हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर शेयर बाजार में। तो आज का टॉपिक भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इनविजिबल कैंडल। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाई इनविजिबल कैंडल फॉर्म। इनविजिबल कैंडल फॉर्म क्यों होती है? फ्रेंड्स, जब भी मार्केट गैप अप या गैप डाउन होता है उसकी वजह से हमारी इनविजिबल कैंडल फॉर्म होती है। इनविजिबल कैंडल मोस्टली आपको डेली चार्ट पे, मंथली चार्ट पे या वीकली चार्ट पे फॉर्म होती हुई दिखेगी। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू रीड इनविजिबल कैंडल। फ्रेंड्स, अगर आपको प्रॉपर चार्ट रीडिंग करनी है, प्रॉपर चार्ट रीडिंग करने के लिए आपको इनविजिबल कैंडल रीड करना जरूर आना चाहिए। तो पहला है प्रॉपर चार्ट रीडिंग। प्रॉपर चार्ट रीडिंग के लिए इनविजिबल कैंडल रीड करना आना चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेंड लाइन। अगर आप डेली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे या मंथली चार्ट पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो उसके लिए इनविजिबल कैंडल को रीड करना जरूर आना चाहिए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट आता है डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन। डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन। अगर आपको डिमांड जोन और सप्लाई जोन ड्रॉ करने हैं तो उसके लिए आपको इनविजिबल कैंडल रीड करना आना ही चाहिए। अगर आपको इनविजिबल कैंडल रीड करना नहीं आता तो आप डिमांड जोन और सप्लाई जोन कभी भी प्रॉपरली ड्रॉ नहीं कर पाए। तो हमने दो चीजें जानी कि वाई इनविजिबल कैंडल फॉर्म, दूसरा वाई इट इज इम्पोर्टेंट टू रीड इनविजिबल कैंडल। अब तीसरा क्वेश्चन आता है, हाउ टू रीड इनविजिबल कैंडल। अब इनविजिबल कैंडल को रीड कैसे करें? हाउ टू रीड इनविजिबल कैंडल। तो अब शुरू तो मान लेते हैं आज मंडे है। मंडे को कोई एक ऐसी कैंडल हमारी फॉर्म हुई। अब ट्यूसडे को अगले दिन मार्केट गैप अप ओपन हुआ। मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो इधर ओपनिंग प्राइस, इधर क्लोजिंग प्राइस, और ये तो ग्रीन कैंडल का ओपनिंग प्राइस नीचे, क्लोजिंग प्राइस ऊपर, ऐसे इधर ओपनिंग प्राइस और इधर क्लोजिंग प्राइस। तो आपको अब इसमें क्या देना है, मंडे को जिस पॉइंट पर मार्केट क्लोज हुआ उसी पॉइंट से आपको अगले दिन की ओपनिंग कंसीडर करनी है। तो हम ये मान लेते हैं कि मार्केट इस पॉइंट पर ओपन हुआ तो जो ट्यूसडे को कैंडल फॉर्म हुई उसकी क्लोजिंग प्राइस वही रहेगी जो थी और ओपनिंग प्राइस चेंज होके पिछले दिन की जो क्लोजिंग प्राइस है वो आ जाएगी। तो अगर हम अब इसे देखें तो ये ऐसे बनेगी। तो मंडे को हमारी ये कैंडल फॉर्म हुई। अब ट्यूसडे को मार्केट यहीं से ओपन हुआ और फिर इस पॉइंट पे क्लोजिंग, और ये विक हमारी यहां तक बनेगी केवल। तो पहले हमें जो मार्केट गैप अप हुआ यानी कि इस पे मंडे को क्लोज हुआ था इस पॉइंट पे, सपोज ये मान लेते हैं कि ये 100 पॉइंट पे क्लोज हुआ कोई स्टॉक है, तो अगले दिन वो गैप अप हुआ, हमने मान लिया वो 105 रुपए पे गैप अप हुआ। तो जो मंडे को जो क्लोजिंग प्राइस है वही अगले दिन की ओपनिंग प्राइस होगी। तो ये ओपनिंग प्राइस हम कंसिडर करेंगे, ना कि ये चार्ट पर हमें कैंडल शो होगी ऐसी, बट एक्चुअली में जो हमारी कैंडल है वो फॉर्म होगी ऐसी, ओपनिंग क्लोजिंग
मंडे की क्लोजिंग प्राइस, अगले दिन की ओपनिंग प्राइस, और फिर इसके ऊपर ये क्लोजिंग प्राइस। तो ये है। अभी एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अब एक और कैसे करते हैं। मंडे को ये कैंडल फॉर्म हुई, सपोज ये 100 कोई स्टॉक है, 100 पे ओपन हुआ और 120 पे क्लोज हो गया मंडे को। फिर अगले दिन ट्यूसडे को मार्क स्टॉक ओपन हुआ इधर और अगले दिन बनी ये रेड कैंडल। तो रेड कैंडल की ओपनिंग प्राइस इधर, क्लोजिंग प्राइस इधर। अब आपको दिख रहा है कि ये रेड कैंडल है, चार्ट पे आपको शो होगा कि ये रेड कैंडल है, बट एक्चुअली में ये रेड कैंडल नहीं है, ये इनविजिबल ग्रीन कैंडल है। देखते हैं कैसे। अब जो पिछले दिन की क्लोजिंग प्राइस थी वो अगले दिन की ओपनिंग प्राइस, तो हम ओपनिंग प्राइस यहां मानेंगे कि अगले दिन जो स्टॉक है वो इस प्राइस पॉइंट 120 पे ही ओपन हुआ, और जो अगले दिन की जो क्लोजिंग प्राइस है वही हमारी क्लोजिंग प्राइस रहेगी। तो क्लोजिंग प्राइस हम इसे ही कंसीडर करेंगे। तो क्लोजिंग प्राइस ये, ओपनिंग प्राइस ये, और ये हमारी हो गई मंडे की कैंडल। तो मंडे को जो हमारी कैंडल फॉर्म हुई वो ये कैंडल थी। अब जो ट्यूसडे को कैंडल फॉर्म हुई, तो मंडे को जिस प्राइस पॉइंट पे क्लोज दिया 120 पे, वही अगले दिन की ओपनिंग प्राइस होगी हमारी। तो इस पॉइंट पर ट्यूसडे को ओपन हुआ और इस पर क्लोज हुआ, और ये यहां से यहां तक की इसमें बनेगी विक। तो विक हमारी यहां तक कहलाएगी। तो जब हमारी ओपनिंग प्राइस नीचे होती है और क्लोजिंग प्राइस ऊपर होती है तो वो ग्रीन कैंडल होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मंडे की क्लोजिंग प्राइस अगले दिन की ओपनिंग प्राइस कहलाती है, और जो क्लोजिंग प्राइस होती है अगले दिन की वो क्लोजिंग प्राइस वही रहती है। तो क्लोजिंग प्राइस हमारी सेम है, और ओपनिंग प्राइस जो पिछले दिन की क्लोजिंग प्राइस थी वहां से स्टार्ट हुई। और जब ओपनिंग, तो ओपनिंग प्राइस ये और क्लोजिंग प्राइस ये, और जहां तक प्राइस गई उतनी हमारी विक बन गई। और जब ओपनिंग प्राइस नीचे होती है और क्लोजिंग प्राइस ऊपर होती है तो वो हमारी होती है ग्रीन कैंडल। तो चार्ट पर आपको ये ग्रीन कैंडल शो होगी और ये रेड कैंडल, बट एक्चुअली में ये भी एक ग्रीन कैंडल है जो कि ऐसे दिखती है। आई होप आपको क्लियर हो रहा है कि इनविजिबल कैंडल को कैसे रीड करते हैं। एक और एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूं। अब हम मान लेते हैं मंडे को कोई रेड कैंडल फॉर्म हुई, तो रेड कैंडल की ओपनिंग प्राइस ऊपर, क्लोजिंग प्राइस नीचे, और आज मंडे है। अब ट्यूसडे को, एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, ओपनिंग प्राइस ये और क्लोजिंग प्राइस ये। तो अब देखते हैं। तो जो मंडे की क्लोजिंग प्राइस है वो अगले दिन की हमारी ओपनिंग प्राइस कंसीडर होगी। तो ये हमारी ओपनिंग प्राइस है, और जो अगले दिन की क्लोजिंग प्राइस है वो क्लोजिंग प्राइस हमारी सेम रहती है। तो ट्यूसडे को हमारी ये कैंडल फॉर्म हुई, चार्ट पर आपको शो होगा ऐसे, बट रियलिटी में
जो ट्यूसडे को कैंडल फॉर्म हुई वो इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, और मंडे को तो ये ऐसी कैंडल थी। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? तो ऐसे हम इनविजिबल कैंडल को रीड करते हैं। ये इनविजिबल कैंडल है, यहां से लेकर यहां तक ये जो कैंडल है इतनी, ये हमारी इनविजिबल कैंडल है जो कि चार्ट पे शो नहीं होती, हमें अपने आप रीड करनी पड़ती है। तब आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर एक और एग्जांपल देखें हैं तो सपोज अब मैं क्या, अब मान लेते हैं ट्यूसडे को एक और रेड कैंडल बन गई, ओपनिंग प्राइस ऊपर क्लोजिंग प्राइस नीचे, ये हमारी ट्यूसडे की कैंडल है। तो जो मंडे की क्लोजिंग प्राइस है, जो मंडे की क्लोजिंग प्राइस है वो ट्यूसडे के लिए ओपनिंग प्राइस है। तो ये हमारी ओपनिंग प्राइस हो गई ट्यूसडे के लिए, और जो ट्यूसडे की क्लोजिंग प्राइस थी वही हमारी क्लोजिंग प्राइस रहेगी। तो ये हो गई हमारी क्लोजिंग प्राइस। तो ट्यूसडे को हमारी ये कैंडल फॉर्म हुई ग्रीन, ओपनिंग प्राइस ऊपर क्लोजिंग प्राइस नीचे, और ये इतनी विक। तो चार्ट पर हमें ट्यूसडे को रेड कैंडल शो हो रही है, बट एक्चुअली में ट्यूसडे को ग्रीन कैंडल बनी है, जिसे हम बोलते हैं इनविजिबल कैंडल। जिस पॉइंट पे क्लोज हुआ ट्यूसडे को उसी पॉइंट पे ओपन हुई, और जिस पर क्लोज दिया वही हमारी क्लोजिंग है। तो एक्चुअली में ट्यूसडे को ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है, ना कि रेड कैंडल। आई होप आपको समझ में आ गया है कि इनविजिबल कैंडल को रीड कैसे करते हैं। So please like and subscribe my YouTube channel to get the notification of my next video. Thank you.